मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने इस समस्त जहान की सृष्टि की और सृष्टि की हुई चीज़ों में हमको मानुष इंसान बनाकर पैदा किया, सर्वश्रेष्ठ बनाया, अशरफुल मखलूक़ात। और मानुष भी ऐसा बनाया कि कोई कमी नहीं। देखने के लिए चोक दिया, बोलने के लिए जिब्बा दिया, सुनने के लिए कान दिए, काम काज के लिए हाथ पांव दिल दिमाग जिगर, इतनी नेमतें दे दी कि मानुष गुणना भी नहीं कर सकता। काउंटलेस, बेशुमार नेमतें। फिर दुनिया में, इस जहान में जितनी चीजों की सृष्टि की, सबको मानुष, चांद सितारे, जमीन आसमान, नदी नाले दरिया हवा पानी गाछ, मानुष कितनी भी चेष्टा करे वो गणना करते पारे नहीं, कर ही नहीं सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तो मानुष के जिस्म में जितनी नेमतें मानुष गणना नहीं कर सकता। फिर मानुष के लिए जितनी चीजें पैदा की दुनिया में, मानुष उनकी भी गणना नहीं कर सकता। और सब कुछ मानुष का नौकर चाकर बना के पैदा किया। बस काज लो छोड़ दो। पुराने जमाने में गुलाम होते थे, उनको भी खाना कपड़ा देना पड़ता था। तो अल्लाह ने सूरज की ड्यूटी लगा दी, मानुष की सेवा करो, खिदमत करो। फिर हमारे ऊपर और एहसान किया और उपकार किया, ईमान अता फरमा दिया, अक्ल दी और ईमान भी दे दिया। बहुत सारे मानुष ऐसे हैं जिनके पास हमसे ज्यादा बेशी अक्ल है, ईमान से महरूम रह गए। अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति गढ़ ली और उसको खुदा बना लिया। अल्लाह ताला ने हमको इस जिल्लत से बचाया। को तब बुझ रहे नहीं बुझ रहे? वरना हम अपने से कमतर दर्जे की, अपने से कमतर को क्या कहेंगे बंगला में, अपने से नीचे की मखलूक को, वो भी खुदा की मखलूक है। किसी ने बकरी को बना लिया, किसी ने गोरू को बना लिया, किसी ने सांप को बना लिया, किसी ने गाछ को बना लिया, किसी ने सूरज को बना लिया, किसी ने चंद्रमा को चांद को बना लिया। जिसकी जो समझ में आया उसे खुदा बना लिया। वो कहते हैं हमारे पास अक्ल है।
तो अकल नहीं लगती है ईमान के लिए। ईमान के लिए अल्लाह का फजल लगता है। अल्लाह ने फजल किया कि हम अपने से जो अल्लाह ने जो चीज को की सृष्टि की हमारा चाकर बना के हम उसे खुदा बना रहे होते, अल्लाह ने हमें इससे बचा लिया, रखा कर लिया। अल्लाह ही ने रखा कर लिया, वरना अकल फिरने में क्या देर लगती है। अभी भी नहीं मालूम मौत आएगी तो ईमान पर आएगी या नहीं आएगी। तो चिंता किस बात की है? अल्लाह ने मानुष बनाया, कुकुर नहीं बनाया। फिर मानुष ऐसा बनाया कि अंधा नहीं बनाया, कोई ऐब नहीं रखा, ठीक ठाक मानुष बना दिया, इंसान बना दिया, अकल भी दे दी, ईमान भी अता कर दिया, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी बना दिया। चिंता किस बात की है? कोई चिंता है? नहीं है। कहाँ चिंता है? अगर चिंता करने वाले होते मुसलमान तो चेष्टा करने वाले होते। जिसको चिंता नहीं है वो चेष्टा नहीं करेगा, जो चेष्टा नहीं करेगा वो कामयाब कैसे होगा? दुनिया की सबसे निश्चिंत कौम अगर कोई है तो मुसलमान है। दाल भात खा लो, मछली भात खा लो, बस सो जाओ, सब तो मिल गया। ये सही है कि सब मिल गया, लेकिन ये सब बाकी रहेगा। इसकी चिंता नहीं करोगे तो बाकी कैसे रहेगा? कोता बुझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? समझ, आप तो समझ ही रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं। स्टेज पे बैठे हैं तो समझ ही रहे होंगे। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? तो चिंता किस बात की है? क्या किसकी चिंता करनी चाहिए हमको? ईमान सबसे मूल्यवान चीज है या नहीं है? सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है हमारे पास? ईमान। ईमान रहे या चला जाए, मूल्यवान चीज को कहाँ रखते हैं? अगर सड़क पे फेंक दोगे तो रहेगी, चली जाएगी। ये बहुत ही खराब है ये माइक सिस्टम। मैं आगे देख ही नहीं पा रहा हूँ। या तो ये कुर्सी ऊंची होती या ये नीचा होता। ये आप लोग बंद नहीं कर सकते अपने मोबाइल बंद नहीं कर सकते? रहती नहीं है, हैं? किसी और ने दखल कर लिया। तो मनुष्य को चिंता करनी चाहिए, रक्षा करने की चिंता करनी चाहिए और फिर चेष्टा करनी चाहिए उस चीज की जो मूल्यवान होती है। आपके पास 1 लाख टका होगा, 10,000 टका होगा तो कहाँ रखेंगे? एहतियात से रखेंगे, लॉक करके रखेंगे, छुपा के रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे ना। और अगर उसे सड़क पे डाल देंगे तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा ना। छोड़ देंगे ऐसे ही कहीं रखा रहेगा, कुछ होगा, कोई ले जाएगा, कोई भी ले जाएगा। तो जितनी मूल्यवान चीज है उतनी ज्यादा रखा करनी है। सबसे मूल्यवान हमारी जान है या सबसे मूल्यवान हमारा ईमान है? ईमान है। तो हमारे जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान चीज कोई है तो ईमान। कैसे होगी रखा? अमल से, चिंता से। चिंता करोगे तो अमल की चेष्टा करोगे, अमल की चेष्टा करोगे
तो अल्लाह ताला ईमान को और मजबूत करते चले जाएंगे। मजबूत में क्या कहेंगे? मजबूत शक्त, बिल्कुल नया जुमला आया। हाँ, शक्ति, उतना शक्तिशाली होता चला जाएगा, शक्ति आएगी। और जितना शक्ति आएगी ईमान में, उतना ज्यादा इसका खतरा, भय कम हो जाएगा कि मरते समय ईमान रहे या चला जाए। मानुष ईमान के साथ जीवन बिताए, ईमान के साथ उसकी मृत्यु हो जाए, मर जाए, बस मानुष कामयाब हो गया, सफल हो गया। तो चिंता इसकी करनी है कि जैसा ये ईमान हमको अल्लाह की मेहरबानी से मिल गया, वैसा ही ईमान अल्लाह की मेहरबानी से या उससे और ज्यादा मजबूत शक्तिशाली ईमान के साथ हम इस दुनिया से चले जाएं। दो काज करने होंगे। एक, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना पड़ेगा। छोटा सा काम है ना, अरे भाई बंद कर दो ना, इतनी क्या बेचैनी है। जो आदमी यहाँ बैठ के नहीं सुन सकता वो बाद में क्या सुनेगा? लाभ क्या होगा इसको टेप करने का? अगर दिल में आ जाए तो काम हो गया, दिल में नहीं आए तो टेप करते रहो। कौन सुनता है? सुनेगा कौन? मेरी चाक दामानी का अफसाना, यहाँ सब अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। तो इसकी चिंता करनी है कि ये जो ईमान मिला है, ये कैसे हमें मौत तक हमारे साथ चला जाए। जाएगा तो अल्लाह के फजल से। इंसान की अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि वो ईमान या कि कोई भी काज कर सके। ईमान तो बड़ी चीज है। जब अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह आपने अपनी मेहरबानी से बगैर मांगे अता किया, बिना मांगे। वो तो बुझ रहे हैं ना, बिन मांगे मिल गया, उसी की मेहरबानी से मिला है। वरना तो हम तो कुकुर हो सकते थे या और किसी, वो इंसान भी होते, मानुष भी होते, पर किसी और के यहाँ पैदा होते, किसी मुशरिक के यहाँ पैदा हो जाते तो गोरू को माँ बना के रखा होता, कुछ और कर रहे होते, कुछ और कर रहे होते। ऐसा हो सकता था ना। अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने बचा लिया। तो अल्लाह मियाँ आप अपनी मेहरबानी से बस मरते वक्त भी आपका नाम रहे हमारे ज़बान पे, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, सब जगह बस आप ही रहे। आप ही हैं हमारे लिए सब कुछ, आप ही है ना, अल्लाह ही है बस सब कुछ। तो एक तो ये कि चिंता करनी है और चेष्टा करनी है और अल्लाह की बात माननी है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, काम बन जाएगा। नहीं मानेंगे तो खतरा है। ये जो जिस्म है ना हमारा, ये मानुष नहीं है। मानुष तो आत्मा है, रूह है। जिस्म की बीमारी से थोड़ा कष्ट होगा, दर्द होगा, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी, बस, और तो कुछ नहीं हो सकता। रूह की बीमारी से, आत्मा की बीमारी से हमेशा के लिए मानुष ध्वंस हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। ये मौत ये हमारे जिस्म को आती है, हमको नहीं आती। मानुष नहीं मरता है, मानुष को तो इस आलम से उस आलम में उठा दिया जाता है, बस होता शेष। अब ये मानुष जिसको हम मानुष बनाते हैं, समझते हैं, और जिसके लिए सारी चिंता करते हैं, चेष्टा करते हैं, कुर्बानी देते हैं, वो मानुष तो सड़ेगा, फूलेगा, फटेगा। चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले माटी में जाके दफन करके चले आएंगे। आने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले खाना खाते हैं। यही होता है ना, कई घंटे के भूख लगी होती है, खाना खाते हैं। मानुष तो गया, जाने की जल्दी होती है, जल्दी से बस खबर तैयार हो, चलो घर वापस, थक गए बहुत। और मानुष जब वो
रूह आत्मा निकाली जाती है तो मानुष, जिसको मानुष बता रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम